स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही गूगल के ऊपर लगभग 1300 करोड़ से भी ज्यादा का फाइन लगाया गया था, लेकिन एक बार फिर से भारत की तरफ से 936 करोड़ का फाइन लगाया गया। ये आप देख सकते हैं, गूगल फाइन ₹936 करोड़ इन सेकेंड एंटी ट्रस्ट पेनल्टी दिस मंथ। इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो फाइन है वो कैलकुलेट किया जाता है, गूगल का क्या कहना है, ये दूसरा वाला फाइन क्यों लगाया गया, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यूपीएससी का कोर्स है ये 2023 के लिए स्टडी IQ का आखिरी बैच लॉन्च किया गया है, जिसका क्लोजिंग डेट 31 अक्टूबर है। मतलब कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके पास आखिरी मौका है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो हरी अप। इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप। तो यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और इस कोर्स को आप ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, गूगल के लिए बहुत बुरा महीना चल रहा है, क्योंकि भारत के अंदर आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक वॉच डॉग है, देखती रहती है कि देश के अंदर क्या कोई कंपनी कंपटीशन को खत्म तो नहीं कर रही है। क्योंकि CCI का मेन काम क्या है कि देश में हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को हो। ये मेन काम है। तो अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही यहां पर एक एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम को लेकर, मतलब एंड्रॉयड केस के अंतर्गत 1338 करोड़ का फाइन लगाया गया था। देखो, ये जो पहला वाला फाइन था ना, ये मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था, ये बेसिकली इसलिए लगाया गया था क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आप जब मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल परचेस करते हैं, सैमसंग या कोई भी, ज्यादातर आजकल एप्पल को छोड़कर जितने भी मोबाइल्स आते हैं आपने देखा होगा वो एंड्रॉयड इकोसिस्टम होता है उसके अंदर। तो जब आप वो परचेस करते हो तो ऑलरेडी उस मोबाइल के अंदर आपको इनबिल्ट एप्स देखने को मिलते होंगे, जिसको आप डिलीट भी नहीं कर पाते, जैसे YouTube हो गया, सर्च इंजन हो गया गूगल का। इस तरह से कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो गूगल अपने ही ऐप्स को एंड्रॉयड में प्रमोट कर देता है। और इसी को देखते हुए यहां पर CCI ने कहा था कि आप अपना जो डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट का, एंड्रॉयड का, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ही ऐप्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कोई और दूसरे का जो ऐप्स है वो ना चल सके। और इसको लेकर 1338 करोड़ का फाइन लगाया गया। लेकिन ये जो दूसरा फाइन लगाया गया है 936 करोड़ का, यहां पर फिर से वो लगाया गया है प्ले स्टोर की पॉलिसीज को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि आप कोई भी ऐप्स वगैरह देखते होंगे, ये डाउनलोड करते हैं आप, तो यहां पर आपको प्ले स्टोर, गूगल जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर होता है उसके अंदर जाना होता है। जैसे स्टडी IQ का ऐप हो गया, तो वो भी आप यहां पर सर्च करते हैं और यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह के बहुत से ऐप्स होते हैं। तो ये जो मामला है 936 करोड़ का, ये प्ले स्टोर से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या कहा गया है CCI के द्वारा, पहले वो समझते हैं। देखिए, CCI ने क्लियर कट ऑर्डर दे दिया है कि जो भी आप यहां पर प्ले स्टोर को लेकर कर रहे हो, ये आप इसको मत करिए। सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर दिया गया है विद इन डिफाइंड टाइम लिमिट, 30 दिन का यहां पर टाइम दिया गया है। क्या टाइम है, आप समझो क्या होता है। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा, जैसे मान लो स्टडी IQ का ऐप है, जब आप स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करते हैं यहां पर जाकर, तो क्या कोई पेमेंट आपको देना होता है हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए? नहीं देना होता, राइट। लेकिन बहुत से ऐसे ऐप्स होते हैं जिसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आपको पेमेंट देना होता है, राइट। किसी के लिए हो सकता है 50 रुपए पेमेंट हो, किसी के लिए 150, किसी के लिए 500, डिपेंड करता है कि जो ऐप डेवलपर है जिसने वो ऐप को डाउनलोड किया है, क्या वो आपसे चार्ज कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि स्टडी IQ का जब आप ऐप डाउनलोड करो और हम भी यहां पर उससे चार्ज करने लग जाएं 200 रुपए, 150 रुपए, तो वो चार्जेबल हो जाएगा, राइट। लेकिन वो चार्जेबल नहीं है, ज्यादातर ऐप्स चार्जेबल नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे ऐप्स होते हैं जिसके लिए आपको पेमेंट देना होता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो गूगल ने मैंडेटरी कर रखा है कि वो यहां पर गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम से ही होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गूगल का अपना खुद का इन ऐप बिलिंग सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है। अब होता क्या है कि मान लो आपने 100 रुपए किसी को पे किया परचेस करने के लिए, कोई ऐप परचेस करने के लिए, ठीक है, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपने 100 रुपए पे किए। तो 100 रुपए में से क्या होता है कई बार ज्यादातर कि 30% चार्ज अकेले गूगल ले लेता है। मतलब कि 100 रुपए में से
₹30 तो अकेले गूगल के पास चले गए और बाकी का जो ₹70 है वो ऐप डेवलपर के पास गया। आपने सोचा कि जो मैंने ऐप डाउनलोड किया है उसके लिए मैं ₹100 पे कर रहा हूं, तो वो ₹100 वैसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन इसका लगभग 30% चार्ज, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो पेमेंट सिस्टम चल रहा है वो खुद का गूगल का अपना खुद का मैंडेटरी है कि उसी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से जाना चाहिए। और इसलिए यहां पर ये जो मैंडेटरी कर रखा है गूगल ने, इसी को लेकर सीसीआई ने फाइन लगा दिया। सीसीआई ने कहा कि आप ये जो भी कर रहे हो ये गलत है, आपको एक ऑल्टरनेटिव भी देना चाहिए। अगर मान लो मेरा मन है कि गूगल के पेमेंट सिस्टम से अगर मुझे पेमेंट करना है ये ₹100, तो मैं उससे कर सकूं, या फिर मान लो मुझे कोई और पेमेंट गेटवे से करना है, जैसे कि आपने पेयू के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये भी अपने आप में एक पेमेंट गेटवे है, तो वहां से अगर आप करना चाहो वैसे भी, मतलब आपको एक ऑप्शन देना चाहिए। आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते कि नहीं इसी पेमेंट के माध्यम से आपको ये करना होगा, तो इसीलिए ये पूरा चार्जेस किया गया है। एक तो ये मामला है, लेकिन साथ ही साथ एक और मामला आपने इसमें देखा होगा कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो, तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उस ऐप के अंदर भी आपने देखा होगा कई बार उसके अंदर भी सुविधा होती है कोई चीज परचेज करने की। जैसे आज अक्सर क्या होता है, गेम्स वगैरह जो लोग डाउनलोड करते हैं, तो गेम्स के अंदर भी कई बार होता है कि कोई चीज परचेज करना है तो उसके लिए पेमेंट करना होता है, तो उसमें भी कुछ चीजों के ऊपर गूगल ने यहां पर मैंडेटरी कर रखा है, तो वो भी जो पेमेंट सिस्टम होगा वो गूगल के ही बिलिंग सिस्टम से जाएगा। और इसके लिए अगेन क्या है, उसका एक बड़ा शेयर किसके पास चला जाएगा, गूगल के पास चला जाएगा। तो ये मामला प्ले स्टोर से रिलेटेड है, जिसको लेकर 930 करोड़ का यहां पर फाइन लगाया गया है सीसीआई के द्वारा। अब गूगल ने इन सारे चीजों को लेकर क्या कहा है, देखो गूगल के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि जो इंडियन ऐप डेवलपर्स हैं, जो लोग ऐप डेवलप करते हैं, उनको इससे बहुत फायदा हुआ है। एक तो टेक्नोलॉजी उनको मिल जाती है, सिक्योरिटी मिलती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब कि गूगल अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि हम जानबूझकर यहां पर कुछ चीजें मैंडेटरी कर देते हैं ताकि जो ऐप डेवलपर हैं, अब क्या है गूगल तो ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी अपना ऐप जो है वहां पर कर सकता है, ला सकता है। तो हो सकता है कि कोई यहां पर चालाकी से आपसे आपका जो कार्ड डिटेल्स है वो निकालने की कोशिश करे। तो इस तरह के जो कई सारे कंसर्न्स होते हैं उसको हटाने के लिए गूगल ने कहा है कि हम यहां पर चीजों को मैंडेटरी कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाता है, जो ऐप डेवलपर्स हैं उनको यहां पर सुविधा मिलती है, और इसीलिए यहां पर बहुत से मिलियंस ऑफ इंडियंस को इसकी वजह से फायदा हुआ है। एंड वी रिमेन कमिटेड टू आवर यूजर्स एंड डेवलपर्स, और जो भी यहां पर डिसीजन सीसीआई ने लिया है उसको हम रीड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और फिर अपना अगला जो कदम है वो चला जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार गूगल और एप्पल जैसे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनके द्वारा जो लाया जाता है उसमें थर्ड पार्टी पेमेंट ये लोग क्यों नहीं अलाउ करते। देखो यहां पर आप समझो, मैंने आपको क्या बोला कि गूगल को बेसिकली इससे एक बहुत बड़ा शेयर मिलता है, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, मार्जिन मिलता है। अगर गूगल ये छोड़ देगा तो उसका एक काफी बड़ा जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा, और इसी की वजह से बताया जाता है कि रेवेन्यू के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। ये एक मेन कारण है। ऑल्दो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई सारे जो ऐप डेवलपर्स हैं वो यहां पर थर्ड पार्टी लिंक देना चाहते हैं अपने यूजर्स को, लेकिन कई बार यूजर्स में भी देखने को मिला है कि जैसे मान लो मैं खुद एक यूजर हूं, तो मुझे शायद हो सकता है उस ऐप के ऊपर भरोसा नहीं हो, तो मैं गूगल के थ्रू ही पेमेंट करना चाहूंगा। तो इसी को लेकर गूगल और एप्पल कहते हैं कि ये जो कंसर्न्स हैं कंज्यूमर्स के, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर मैंडेटरी कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीसीआई का यह सोचना था कि देखो आप मैंडेटरी मत करो, आप ऑप्शन दे दो, आप कंज्यूमर को बोल दो कि आप गूगल के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो कोई चीज खरीदने के लिए, या फिर किसी और पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकते हैं। आप ऑप्शन दीजिए, क्योंकि दूसरे पेमेंट गेटवे से आप दोगे तो उसमें कम चार्जेस लगेगा। मान लो गूगल यहां पर 30% चार्ज कर रहा है, हो सकता है किसी और पेमेंट माध्यम से आप करो तो वहां पर सिर्फ 10% चार्ज लगे, तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। क्या इस तरह का कोई ऑर्डर दूसरे देश में आया? लेट मी टेल यू, 2021 में साउथ कोरिया ने मैंडेटरी कर दिया था कि गूगल जो है वो अपना खुद का पेमेंट सिस्टम, जरूरी नहीं है यहां पर उसी को कंपलसरी करे, उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। साउथ कोरिया ने यह ऑर्डर 2021 में भी दिया था। अब इन सारी चीजों को अगर आप देखोगे, इंडियन डेवलपर्स का क्या कहना है, इंडियन मतलब जो ऐप डेवलप करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखो 2020 में क्या हुआ था कि गूगल ने यहां पर यह भी बयान दे दिया था कि सितंबर 2021 आते आते जितने भी इन ऐप पेमेंट मेथड होता है वो आपका गूगल पेमेंट के माध्यम से ही किया जाएगा। मैंने आपको अभी क्या बोला कि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो ऐप के अंदर भी आपके पास परचेस करना होता है। जैसे हमारा स्टडी आईक्यू का कोर्स हो गया, तो वो आप ऐप के अंदर परचेस कर रहे हो। तो गूगल ने ये कह दिया था 2020 में कि सितंबर 2021 से जो भी ऐप के अंदर परचेसिंग होगी वो भी गूगल के माध्यम से कंपलसरी कर दिया जाएगा सब चीज को लेकर। तो यहां पर काफी ज्यादा जो ऐप डेवलपर्स हैं वो यहां पर चिंतित हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बातचीत की, और
कहीं ना कहीं प्रेशर को देखते हुए गूगल लगातार इसको डिफर करता रहा है, मार्च 2022 और उसके बाद अक्टूबर 2022। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पेनल्टी है, जैसे कि पहला एंड्रॉयड केस वाले में पेनल्टी 1300 करोड़ से ऊपर का लगाया गया, अभी 936 करोड़ का लगाया गया। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 27 है, वहां पर सीसीआई के पास पावर है कि जो एवरेज टर्नओवर है पिछले 3 साल का, उसका लगभग 10% यहां पर पेनल्टी लगाया जा सकता है। तो जो एंड्रॉयड वाला केस था, जो पहला केस था 1300 करोड़ का जो पेनल्टी लगाया गया, उसके ऊपर सीसीआई ने यहां पर 10% पेनल्टी लगाया टर्नओवर का और रेवेन्यू का। और साथ ही साथ अभी जो प्ले स्टोर वाली रूलिंग हुई है उसमें सीसीआई ने 7% ऑफ टोटल रेवेन्यू का पेनल्टी लगाया है। तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ कैलकुलेट किया जाता है। खैर जो भी, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और यहां पर पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये फाइन लगातार क्यों लगाया जा रहा है गूगल के ऊपर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आजकल आप अक्सर देखते हो कि आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, सेल्फ रिलायंस की बात होती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारा 5 ईयर प्लान पहले आता था, अब तो चला गया क्योंकि नीति आयोग आ गया है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, कौन से 5 ईयर प्लान में सबसे पहली बार सेल्फ रिलायंस को एज अ प्लानिंग का ऑब्जेक्ट माना गया था? मतलब कि सेल्फ रिलायंस अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव होगा और ये प्लानिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। तो कौन से 5 ईयर प्लान में इसको पहली बार लाया गया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है, आखिरी बैच है या फिर कोई भी, इसके अंदर आप एडमिशन 31 अक्टूबर तक ले सकते हैं दोस्तों। यू हैव द लास्ट चांस टू अवेल दीज कोर्सेज। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।